वेलकम टू आर केस फूड चैनल। इस गुड़ी पाड़वा घर पर ही बनाएं शक्कर की गाठी हार। शक्कर की गाठी हार बनाने के लिए हमें 1 कप शक्कर चाहिए। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। और आधा कप पानी हमें इसमें डालना है। इस शक्कर की हमें चाशनी बनानी है। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर आपको इस चाशनी को बनाना है। चाशनी को 2 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी में पकाना है हमें। शक्कर को आपको लगातार हिलाना है ताकि शक्कर जो है वो बेस पर ना चिपके। शक्कर की गाठी हार बनाने के लिए अप्पे पैन का इस्तेमाल किया है। अप्पे पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे घी डालकर। जैसे कि हमें हार बनाना है इसलिए हमें एक धागे का इस्तेमाल करना होगा। धागा मैंने धोकर इस अप्पे पैन में प्लेस किया है। धागा जो है वो अप्पे पैन के बेस पर अच्छे से चिपकना चाहिए, इसलिए उसे बेस पर अच्छे से फिक्स कीजिए। शक्कर की चाशनी भी उबल रही है और चाशनी बनाने के लिए एक हेवी बॉटम पैन का ही इस्तेमाल कीजिए। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं और आंध्र में इसे उगादि के नाम से जाना जाता है। शक्कर की चाशनी के इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए 1 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। दूध डालने की वजह से जो भी इम्प्योरिटीज़ शक्कर में हो वो ऊपर फ्लोट हो जाती है। चैत्र मास के आरंभ होते ही चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ होता है और 9 दिन दुर्गा माता को प्रसाद या भोग चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं। महाराष्ट्र में शक्कर की गाठी हार गुड़ी पर चढ़ाए जाते हैं। शक्कर की इम्प्योरिटीज़ निकालने के बाद उसमें 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करने से गाठी क्रिस्पी और सॉफ्ट बनते हैं। ये जो चाशनी है अच्छे से पका लेना है घी डालने के बाद भी, और तब तक पकाएं जब तक चाशनी 2 तार की हो। अब देख सकते हैं ये चाशनी ऑलमोस्ट थिकन हो चुकी है, थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और चाशनी बनी है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए हम एक प्लेट में थोड़ी सी चाशनी डालेंगे। अगर चाशनी प्लेट पे जम जाती है तो इसका मतलब है ये सिरप बन चुका है। सिरप बनने के बाद का जो प्रोसेस है आपको बहुत झटपट करना है, बिल्कुल टाइम नहीं गंवाना है। आप देख सकते हैं चाशनी प्लेट पर जम चुकी है। ये जो शक्कर की गाठी है आप इन्हें कलरफुल भी बना सकते हैं। इसमें आपको मनचाहा कलर इसमें ऐड करके आप अलग अलग कलर की गाठी बना सकते हैं। चाशनी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और एक जो पार्ट है उसमें रेड कलर का इस्तेमाल किया है। चाशनी में कलर डालने के बाद एक उबाल आने तक पकाए। और जैसे कि पहले ही बताया था हमने अप्पे प्लेट का इस्तेमाल किया है गाठियाँ बनाने के लिए। अगर आपके पास कुकी कटर है या किसी अलग अलग शेप के अगर मोल्ड भी है आपके पास, उस मोल्ड्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अप्पे का जो एक साँचा है उसमें वाइट सिरप का इस्तेमाल किया है और दूसरे में पिंक का इस्तेमाल किया है। आप मनचाहा कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं पर ज़्यादातर वाइट, पिंक और ग्रीन का इस्तेमाल होता है, या ऑरेंज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाठियाँ जितनी कलरफुल रहेंगी उतनी दिखने में भी अच्छी दिखती है। और ये जो शक्कर का पाक है वो ठंडा होने के बाद तुरंत आप इसे डीमोल्ड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं निकालना भी कितना आसान है, आसानी से निकल जाते हैं। ये गाठियाँ आप भगवान को चढ़ाए, गुड़ी पे चढ़ाए, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके गले में भी आप इन गाठियाँ डाल सकते हैं। इस चैत्र नववर्ष का आरंभ आप घर में बनी इन गाठियों से करें। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास अप्पे का मोल्ड नहीं है तो आप गाठियाँ कैसे बनाएं, तो आप कोई भी प्लेट ले ले, उसे ग्रीस कर ले, उसके ऊपर धागा रखे और जो सिरप बनाया है उस पर पोर करें। मेरे पास एक कुकी कटर था, उस कुकी कटर में मैंने थोड़ा सा सिरप डाल दिया है। आपके पास यदि कुकीज़ के मोल्ड्स है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा सिरप उस धागे के ऊपर डाल दिया है। हमें एक माला बनानी है, इसलिए है ना झटपट और आसान बनने वाली रेसिपी। अगर आपको आरकेस फूड चैनल की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी।